वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो लेक्चर है वो स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं लाइट का चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये इसका इस पूरे लेक्चर का रोड मैप है जिसमें बेसिकली 5 पार्ट है। तो पहला पार्ट है प्लेन मिरर्स और उसके न्यूमेरिकल्स, दूसरा है स्पेरिकल मिरर का बेसिक, तीसरा है मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, चौथा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पांचवा है लेंसेस और उनके पावर और उसके न्यूमेरिकल्स। जो लेक्चर 1 जो आज का है इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज है मिरर के इमेज की, लैटरल इन्वर्जन स्पेशली जहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहता है, कई बार ट्विस्टेड करके पूछते हैं, तो ये क्लैरिटी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे ताकि आपको प्लेन मिरर का फील आए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये सवाल है बेसिक कि व्हाट इज लाइट। आसान नहीं है इसका आंसर, बट फिर भी मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि लाइट एक सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जो हमारी ऑप्टिकल सेंस के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और उसका इंटरेक्शन दिमाग इंटरप्रेट भी कर सकता है और उसी इंटरप्रिटेशन से हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, है ना। तो बेसिकली बिना लाइट के हम ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, कोई विजन नहीं होगा। ओके, अब लाइट हमें मिलती कैसे है, ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में। तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह के होते हैं, जैसे बल्ब का जलना, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कैंडल का जलना, तो ये हीट की वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी, और ये लुमिनेसेंस कहते हैं, जिसमें हीट नहीं होता है बट इलेक्ट्रॉन की इंटरनल एटम के स्ट्रक्चर में एब्सॉर्ब होना एनर्जी का, है ना, या कम होना, इसकी वजह से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आई डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। साइंस जो है कि लाइट की एनर्जी को मेजर करती है, उसे फोटोमेट्री कहते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा लाइट की प्रॉपर्टी है, थियोरेटिकल पार्ट है। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव ट्रांसवर्स वेव है ये। अब देखो कभी कभी लाइट जो है ना, दो है उसके, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है ना। इट्स मेड अप ऑफ फोटॉन्स, यू कैन से। चलो ठीक है, अब वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा स्पीड है ये। वैक्यूम मतलब सिंपल एयर में। और अगर यही लाइट किसी मीडियम में जाती है जैसे वाटर में, तो उसका स्पीड जो है कम हो जाएगा। जैसे हम भी अगर एयर में रन करें और स्विमिंग पूल में रन करने की कोशिश करें तो हमारी जैसी स्पीड कम होती है, वैसे ही कुछ लाइट के साथ होता है। तो मीडियम में याद रखें कि स्पीड कम होती है। क्योंकि वेव है तो वेव का एक लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको काम आएगा। तो C = लैम्डा इंटू न्यू, जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी है लाइट, लैम्डा उसका वेवलेंथ है और C उसकी स्पीड है ना। जब अब देखो यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका स्पीड हमने देखा कि चेंज हो सकता है, कम हो जाता है। और वेवलेंथ वेवलेंथ भी चेंज होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और एक कलर की लाइट है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना। इट विल नॉट चेंज व्हाइल इट इज प्रोपगेटिंग। तो ये याद रखो कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती है, चाहे किसी भी मीडियम से वो जाए। ये रिफ्रैक्शन में हमको काम आएगा। और ये सारे पॉइंट्स इन जनरल
थ्रू आउट चैप्टर में आपको काम आएंगे, है ना। अब देखो सिंपल ऑब्जर्वेशंस कुछ देखते हैं यहाँ पे। आ, अंधेरे में हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। अब जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो आपको सब दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में आती है, तब हम वो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो एक लाइन में, जब लाइट नहीं तब विजन नहीं, और लाइट है तो रिफ्लेक्शन से हमें इंटरेक्शन मिलता है, चीजों को हम देख सकते हैं। अब थोड़े से देखो डेली लाइफ की जो ऑब्जर्वेशंस है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। कोई प्रूफ चाहिए इसको? आज तो आपको लेजर लाइट अवेलेबल है, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, सीधा टारगेट पे सीधा जाएगा वो। अच्छा, अगर लेजर लाइट नहीं है तो एक छोटा सा बल्ब ले लो और उसका शेडो देखो। आप यहाँ पे जैसे फिगर में दिखा है, तो स्ट्रेट लाइन अगर होगी तो ही आप शेडो कैलकुलेट कर पाओगे। तो ऐसे है, तो वी कैन से दैट जनरली स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करती है ना। इसलिए हम रे ऑफ लाइट को एक सीधा एरो लाइन से दिखाते हैं। ये नोट देखो यहाँ पे, आप जब 12th में जाओगे तब ऐसा होता है कि लाइट का जो इंटरेक्शन है बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के साथ हो या बहुत छोटे से पिन होल के 10⁻⁻6 -7 होल से अगर लाइट को क्रॉस करना है तो फिर वो बैंड हो जाएगी, और इसी बैंडिंग को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आप 12th में पढ़ोगे। बट फॉर दिस वी विल कीप लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा ही है जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और ये आपका मेन टॉपिक है। जब यू कैन से लाइट किसी स्मूथ शाइनी सरफेस जैसे मिरर पे गिरती है तो वो वापस मुड़ जाती है ना। तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे। लेकिन इस वापस मुड़ने के दो लॉज हैं। एक है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। इट इज नॉट अलाउड टू रिफ्लेक्ट ऑन एनी अदर एंगल। दूसरा लॉ है कि ये जो रेज आपको दिख रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। यानी ये तीन 3D में इधर उधर नहीं हो सकते, ये एक ही फ्लैट शीट में ना रह सकते हैं। समझिए आप, एक शीट में, ऐसा नहीं कि शीट के बाहर से आया अंदर गया बाहर गया ना। ओके, और नॉर्मल देखो कैसा है, रिफ्लेक्टेड रे देखो, इंसिडेंट रे देखो, नॉर्मल कहाँ है, सरफेस को परपेंडिकुलर है। और ये जो दोनों लॉज है सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है ना। ऐसा नहीं कि ये प्लेन मिरर दिखाया प्लेन सरफेस ना, कर्व है तो भी यही लॉ लगेगा, आगे ये काम आएगा, देखेंगे हम। ठीक है, अब ये सिंपल प्लेन मिरर पर अगर आए हम, तो प्लेन मिरर के सामने अगर आप रियल ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, है ना। रिकैप है, याद करो, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल होता है, स्क्रीन पर कैच नहीं कर सकते, इरेक्ट होती है, सीधी, उल्टी नहीं। साइज मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। डिस्टेंस के बारे में, इमेज जितनी मिरर की पीछे होती है ऑब्जेक्ट उतना ही मिरर के आगे होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड सेम रखो। ओरिएंटेशन, इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है ना। अब लैटरल इन्वर्जन को थोड़ा लेफ्ट राइट आप समझते हो, ठीक है, लेफ्ट राइट रखो। तो इसीलिए आप एम्बुलेंस जो वर्ड होता है उसको उल्टा लिखते हैं ताकि आपको मिरर में सीधा दिखे। यही वापस से एक बार आपको इमेज प्रॉपर्टीज दिखाई है।
यहाँ पे आपको अ, ये जो डायग्राम के हिसाब से भी सारी चीज़ें दिखाई है, और एक चीज़ नोटिस करो कि इमेज वर्चुअल है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। आगे हम देखेंगे कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो इमेज रियल भी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लेटरल इन्वर्जन के बारे में थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन, ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन फिर भी जब किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड उसकी इमेज में राइट साइड जैसा और राइट साइड लेफ्ट जैसा दिखता है तो उसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये आप मानते हो, लेकिन ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। ठीक है। जैसे आपने लेटर आर ई एटसेट्रा का शेप मिरर में उल्टा दिखता है ना, तो इसको आप, लेकिन इसको देखो हम दो तरीके समझते हैं। एक तो लेफ्ट राइट का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, और जो सही एक्सप्लेनेशन है जो फ्रंट बैक रिवर्सल का। ठीक है। ये जो सही एक्सप्लेनेशन लेफ्ट राइट का आपको जब आप रे डायग्राम को समझेंगे तब समझ में आएगा, बट फ्रंट बैक रिवर्सल एक्सप्लेनेशन ही करेक्ट लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग है। चलो, तो ये पहले इसको देखो, एंगल से समझो, जो लेफ्ट राइट वाला व्यू है आपका। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड से आने वाली रेज मिरर पर गिरेगी, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के हिसाब से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ज्योमेट्री ऐसी होती है कि जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना लेफ्ट एक्चुअली इमेज का राइट लिखता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की वजह से। मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है कि हम जब राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज में लेफ्ट जैसा दिखता है। ये रे के इक्वल एंगल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल चीज़ है ये लेटरल इन्वर्जन, जिसको मैं फ्रंट बैक रिवर्सल, ये थोड़ा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। मिरर एक्चुअली लेफ्ट राइट नहीं करता है, वो फ्रंट बैक आगे पीछे उल्टा करता है। ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है, परपेंडिकुलर है देखो, तो इमेज का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट उतनी ही डिस्टेंस मिरर के पीछे बनेगा। यानी मिरर में जो डेप्थ है अंदर बाहर को रिवर्स कर देगी। हम जब इमेज को फेस करते हैं तो ये फ्रंट बैक रिवर्सल ही बेसिकली हमें अपीयर होता है, एंड दिस इज द लेटरल। लेटरल का मतलब भी यही है कि जो मिरर के लेटरल डायरेक्शन में है ना। हालांकि पॉपुलर लेफ्ट राइट पॉपुलर है, बट ये लेफ्ट राइट हम जब रे डायग्राम समझेंगे तब आपको इम्पोर्टेंट यही है कि फ्रंट बैक रिवर्सल एक्चुअल है, लेफ्ट राइट जो लगता है वो हमारा इंटरप्रिटेशन है। चलो अब थोड़ा न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो प्लेन मिरर में पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना, मैग्नीट्यूड हमें सेम रखना है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। आगे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, प्रॉपर साइन कन्वेंशन समझेंगे, लेकिन एकदम से समझ में नहीं आता है, इसलिए ये छोटे से पॉइंट अभी शुरू करो जो आपको समझ में आएंगे, फिर आगे आसान हो जाएगा। मिरर सरफेस को हम पोल मान के चलेंगे, और मिरर के आगे वाले डिस्टेंसेस जहाँ ऑब्जेक्ट है उसको नेगेटिव मान लेंगे, और मिरर के पीछे वाले डिस्टेंसेस है ना हम पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, आसान है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखो ये अब हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो हर कोई कर सकता है। प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा, चलो ये आप ट्राई करो पॉज करके, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं। होप आपने ट्राई कर लिया। देखो सॉल्यूशन आप, आसान है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने क्या कहा, -15 होना चाहिए, और प्लेन मिरर का एक रिलेशन है v इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +15 हो जाएगा, यानी इमेज प्लस का मतलब हमने मिरर के पीछे है 15 सेंटीमीटर। नेचर कैसे होगा, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और सेम साइज ऑब्जेक्ट की जी साइज है वही। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है तो मिरर वो तो इमेज भी पॉइंट साइज हो। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल 2 देखो।
ठीक है, ये भी आसान है, आप लोग कर पाओगे। एक आदमी प्लेन मिरर के से 2 मीटर दूर खड़ा है, मिरर की तरफ 0.5 मीटर चलता है, तो उसको मूव करने के बाद आदमी और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी आप लोग पॉज करो और ट्राई करो फटाफट, आसान है बिल्कुल। देखो तो सॉल्यूशन अभी, पहले का डिस्टेंस 2 मीटर, 0.5 मीटर आगे आया, तो नया डिस्टेंस क्या होगा? 1.5 मीटर, टू माइनस है ना पॉइंट। प्लेन मिरर में इमेज कितनी बनेगी? 1.5 पीछे, है ना? तो अब पर्सन से इमेज कितना होगा? 1.5 प्लस 1.5, तो 3 मीटर हो गया। आसान है ना? चलो, अब आता है ये न्यूमेरिकल जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा, और यही फ्लेवर है एक्चुअल। दो प्लेन मिरर M1 M2 है, एक दूसरे के सामने रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट O बोला है, वो M1 से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। आपको पहले 3 इमेज की पोजीशन M1 से बतानी है। ये थोड़ा सा पॉज करो और सोचो, यहाँ पे आपका रियल फ्लेवर आपको मिलेगा। देखो इसका सॉल्यूशन और उसका तरीका देखो आप। यहाँ पे इमेज I1 M1 में, मिरर 1 में बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस M1 से 10 सेंटीमीटर आगे है, तो इमेज M1 के पीछे 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है, वो उसको I1 का है। I2 क्या है? M2 में बनेगी। अब ऑब्जेक्ट O जो है, वो M2 से कितना दूर है? टोटल गैप 30, O से 10 सेंटीमीटर, तो O से M2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इमेज M2 के पीछे 20 सेंटीमीटर पर। ये डिस्टेंस M1 से कितना होगा? 30 प्लस 20, 50 सेंटीमीटर, है ना? और इमेज I3 के लिए क्या करेंगे? अब ये I2 जो है ना, खुद M1 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा ना। ये वर्चुअल इमेज जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है M1 के लिए। तो I2 M1 से कितना है? 50 सेंटीमीटर आगे है, तो M1 में उसकी इमेज 50 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। इस तरीके से आप मल्टीपल इमेज बना सकते हो, ये ऐसे बनते रहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल 4 एक अच्छा प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये आपको रियल फील देगा, और ये थोड़ा सा 12th लेवल का है, बट यहाँ पे आप सिर्फ देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। जैसे एक पर्सन 160 सेंटीमीटर हाइट का मिरर के सामने खड़ा है, तो पूछा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगी। आंसर तो वो है ना, हाइट जो पर्सन की उसके आधा होना चाहिए, बट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और अगर पर्सन थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाए, तो क्या ये मिनिमम मिरर लेंथ चेंज होगी? ये पूछा है सवाल। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें क्या करो कि आई जो है वो टॉप लेवल पे ले लो, है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली आई को टॉप मान लो। अब आपको करना क्या है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आई आर करोगे, तो रे जो मिरर मतलब टॉप से निकलती है, वो तो सीधी आई के लिए तो सीधा रिफ्लेक्शन वापस आएगा 180 डिग्री, मतलब वो तो जीरो एंगल आएगा ना। ठीक है, तो वो सीधी आई में चली जाएगी। तो जो फीट से रिफ्लेक्ट होगी, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? आई में जाने के लिए वो हाफ, मिरर के हाफ वे से जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ से समझ में आता है कि मिरर का जो स्पान है वो आई लेवल से डाउन हाफ द हाइट होगा, तो एक्चुअल एग्जैक्टली हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, और ये इंडिपेंडेंट होगा मिरर, पर्सन इधर उधर जाए तो भी। अब ये चीज़ कॉन्सेप्ट पॉइंट्स बताए मैंने, आप एक्चुअल रे डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगी। यू कैन कमेंट एंड आई विल शो यू द रे डायग्राम, सी व्हाट इज द डिफिकल्टी, एवरीथिंग दैट यू फील यू कैन कमेंट। अब थोड़ा सा ये टीजर है आपके लिए, तो लास्ट पार्ट है। अब तक हमने प्लेन मिरर देखा, अब सोचो कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन, है ना, कर्व सरफेस जैसे स्फेरिकल मिरर में भी आएगा ये, तो लॉस तो वही रहेंगे, जैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सेम प्लेन में। पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्लेन सरफेस में नॉर्मल फिक्स्ड थी, जबकि कर्व में ये नॉर्मल, जो हर पॉइंट पर नॉर्मल अलग अलग होता है ना। जैसे प्लेन में तो एक ही नॉर्मल था, अब यहाँ पे हर एक पॉइंट,
तो क्या करना है कि पॉइंट पी चूज करो जहां रे टकराती है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। उस टेंजेंट पे 90 डिग्री पे जो लाइन होगी वही नॉर्मल होगी। फिर इसी नॉर्मल से एंगल आई एंगल आर वाला मेजर करो और वही आपका जो लॉ है वो वहां पे लगा दो। और ये कॉन्सेप्ट आगे स्पेरिकल मिरर में बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा आपकी, अगेन ये फील के लिए है। सिल्वर ग्लास स्फीयर है, रेडियस आर दिया है, इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस से पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस से पैरेलल है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। जस्ट फील ऑफ ना, क्यों इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे लॉजिक ये है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल क्या होगा, जो कहा है उससे तो 90 डिग्री निकल आया, और एंगल आई और एंगल आर थीटा दोनों सेम है, तो इससे 2 थीटा 90 डिग्री, इससे थीटा 45 डिग्री। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप से आएंगे। आप देखो x इक्वल टू माइनस आर बाय स्क्वायर रूट टू और y इक्वल टू आर बाय स्क्वायर रूट टू। समझे ना, प्रोजेक्शन लिया है। तो ये थीटा वगैरह जिनको नहीं पता है, जिनको पता है तो अच्छी बात है, वो ना ये जस्ट फील है कि आपको जैसे ही थीटा मिल गया ना, आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते। ये जिसको इंटरेस्ट है वो हायर लेवल ज्योमेट्री में देख सकता है। क्लास 10 के लिए बेसिक आइडिया समझना काफ़ी है। कर्व सरफेस पे नॉर्मल हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम समरी कर लेते हैं चैप्टर 1 का क्विकली। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे सेम प्लेन में है, और प्लेन मिरर का इमेज वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, ऑब्जेक्ट जितना दूर उतना ही पीछे। लेटरल इन्वर्स का मतलब है कि फ्रंट बैक रिवर्सल होता है, जो एक्चुअल भी है, लेकिन आप एक व्यू जो है लेफ्ट राइट फ्लिप ड्यू टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो मानते हो वो भी ठीक है। मिनिमम मिरर लेंथ टू सी वंस फुल इमेज इज ऑलवेज 1/2 ऑफ द हाइट, वंस ओन हाइट। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेरिकल मिरर का बेसिक देखेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, और जो ये गोल्डन रिलेशन है R इक्वल टू 2F। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज़ कमेंट अबाउट द स्पीड एंड ऑल, एंड आई कैन एडजस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।